जो हम सफ़र हम नहीं हैं तो यहीं पर ही छोड़ दो। हेलो, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई होप आप लोग मस्त होगे और पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे जेई 2024 के लिए। जैसे कि हम लोग PYQ सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लगभग सारे PYQs कर लिए सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के। आज जो PYQs है वो रोटेशनल मोशन पे है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहता है। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है मैं अभी रीड कर रहा हूँ, और आप लोग अगर इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? A solid sphere and a solid cylinder of same mass and radius are rolling on a horizontal surface without slipping। क्या बोल रहा है? एक सॉलिड स्फेयर और एक सॉलिड सिलेंडर क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अगर ये दिया नहीं गया है क्वेश्चन में ऐसा कुछ कि किसके अबाउट, तो इसके ऑन एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ऐसा हम लोग मान लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि किसके अबाउट जो है सॉलिड स्फेयर या सिलेंडर या कोई भी बॉडी हो वो रोल कर रहा है या रोटेट कर रहा है, तो हम लोग मानेंगे क्या? उसके ऑन एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, यानी स्लिपिंग के बिना। द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ जायरेशन रिस्पेक्टिवली 2√x, द वैल्यू ऑफ x इज, यानी उसका रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ जायरेशन दिया है, रेशियो दिया है रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो हम लोगों को फाइंड करना है, इस x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट ले। मैं अभी इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले। ओके, मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है जेई मेन 2023 15 अप्रैल वाला शिफ्ट जो हुआ था उसमें 15 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया था। क्या है? एक सॉलिड स्फेयर है और एक सिलेंडर। सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। ओके, और इस स्फेयर का भी मास m है और रेडियस r है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों का रेशियो, रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है? कुछ नहीं, बस एक टर्म बना दिया गया है। रेडियस ऑफ जायरेशन जब भी निकाला जाए, बोला जाए, जब बात आए, तो हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे उस एक्सिस के अबाउट और उसको कंपेयर कर लेंगे। सपोज क्या है? एक सॉलिड स्फीयर, मैं अभी बता रहा हूँ, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका ऑन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। तो रेडियस ऑफ जायरेशन वो एक डिस्टेंस है उस एक्सिस से, यानी ये जो m² लिखते हैं, के बदले आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के अबाउट इस पूरा सॉलिड स्फेयर का आया है। यदि हम इस सॉलिड स्फेयर को एक पॉइंट मास मान ले, क्या मान ले? एक पॉइंट मास मान ले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। इस सॉलिड स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया और इस सॉलिड स्फेयर को यदि हम पॉइंट मास मान ले, क्या मान ले? एक पॉइंट मास मान ले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा। और ये k जो होता है ये डिस्टेंस होता है उस एक्सिस से या उस पॉइंट से जिसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो डिस्टेंस होता है, ये k होता है। ओके, तो आप लोगों को जब भी रेडियस ऑफ जायरेशन की बात आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके इसके इक्वल कर देंगे, तो ये k जो आएगा वो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। आई होप आप लोगों को रेडियस ऑफ जायरेशन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन
क्या था क्वेश्चन में गिवन था कि सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो गिवन है √2 क्या था 2:√x, ये रेशियो गिवन था स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर और सिलेंडर का। तो सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का वो क्या होता है, ऑन एक्सिस पे, गिवन नहीं है तो हम लोग ऑन एक्सिस पे निकालेंगे। तो 2/5 mr²। ये आया कैसे मैं यहाँ पे तो बता नहीं पाऊँगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का उसके एक्सिस के अबाउट। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो कंपेयर कर लेंगे m² से, और k किसका है, स्फीयर का, तो s लिख देंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ks कितना आया, m से m मर गया, √2/5 √2/5 इंटू r, तो ये ks आया। उसी तरह अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का निकाले, सॉलिड सिलेंडर का, तो वो क्या होता है उसके ऑन एक्सिस, ये सॉलिड स्फीयर का ये ऑन एक्सिस हुआ, सेंटर से पास करेगा, ये ऑन एक्सिस हुआ। उसी तरह सिलेंडर का ऑन एक्सिस का मोमेंट, ऑन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को आना चाहिए। तो ये mr²/2, तो इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, mk² से, और ये k सिलेंडर लिख लिए तो c mk²। यहाँ से अगर हम c निकालना चाहें, यानी kc निकालना चाहें, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kc = m से m मर गया r/√2। अब क्या गिवन है, ks/kc, यानी ks रेशियो kc गिवन है 2:x, 2:√x, तो ये गिवन है और हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, कितना है, ks/kc, यानी √2/5 r/√2 इक्वल टू कितना गिवन है, 2/√x, ये गिवन है। तो हम लोग को x का इजीली अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r से r मर गया, √2 इंटू √2, 2/5, ये √5 सॉरी, 2/√5 इक्वल टू 2/√x। ये 1 टाइम्स में 1 टाइम्स में 1/√5 1/√5, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन पे सवाल था। रेडियस ऑफ जायरेशन आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। बेसिकली अगर आप लोग को रोटेशनल अच्छे से करना है तो 3-4 टर्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या क्या मैं एक बार बता रहा हूँ। इसका आंसर कितना आया, 5 आंसर आया। एक बार जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट का समय लूँगा। आपको अच्छे से मास जो ट्रांसलेशन मोशन में मास आता था, इसके बदले आपको जो है वो आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे आई से डिनोट करते हैं, तो ये आपको बेसिकली मतलब ये आना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग जो फोर्स पढ़ते थे ट्रांसलेशन मोशन में, यानी ट्रांसलेशन मोशन में जो फोर्स पढ़ते थे, ये फोर्स का जगह टॉर्क ले लिया। तो आपको आई आना चाहिए, टॉर्क आना चाहिए, और तीसरा आपको आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। क्या आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। ये 3 टर्म आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए रोटेशनल मोशन में। इसी टर्म को अच्छे से अगर आप लोग अच्छा कर लिए तो रोटेशनल मोशन आप लोग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस इतना सा ही, लेकिन ये मस्ट से मस्ट आना चाहिए। और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा तो फिर उससे कंजर्वेशन भी आप लोग जान सकते हैं। तो ये 3 टर्म
बेसिकली आप लोगों को रोटेशन अच्छा करना है तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट PYQs के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।